बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट उनको स्टडी किया था। उसके आगे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी मूविंग चार्जेस की स्टडी वो हमने देखी थी। उसका इंट्रोडक्शन देखा था हमने, करंट क्या होता है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बेसिकली electric phenomena and magnetic phenomena, these are related to each other, such that whenever there is a moving charge or moving charges, they give rise to a magnetic field. मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और जो शो नहीं करते मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दोज आर नोन एज डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसे भी आपको बताया है कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो हियर वी स्टडी दीज टू phenomena, electric phenomena and magnetic phenomena in a combined way, that is called electromagnetism. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, विच इज अ मूविंग या फ्लो ऑफ चार्ज, मूविंग चार्जेस और अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए, अभी आपको बताया कि चार्जेस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका भी मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो अपने ऑर्बिट में मोशन है, दैट करस्पॉन्ड्स टू अ स्मॉल करंट। उस करंट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो बाज मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें हर एटम एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है ड्यू टू दैट स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, और जो मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, वहां पे उनके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ऐसे होती है कि उनका आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं विद ईच अदर। तो वो मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ का जो इंटीरियर है दैट कंसिस्ट ऑफ अ हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वहां पे भी चार्जेस हैं, और क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व हो रही है और स्पिन हो रही है, तो उन चार्जेस की मोशन की वजह से वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो पहली चीज तो ये है कि मैग्नेटिज्म में, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस। यहां पे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पोल्स होते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम बार मैग्नेट को कंसिडर करते हैं। बार मैग्नेट हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट होता है जो बार की शेप में होता है, और इसके दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड द अदर इज साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यहां पे हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। सो फर्ज करें ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये मैग्नेट्स और शेप्स में भी होते हैं, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है। तो बार मैग्नेट जो है, इसकी एक साइड हमारे पास नॉर्थ पोल को शो करती है, दूसरी साइड साउथ पोल को शो करती है।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स, ये पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, बार मैग्नेट में वन इज नॉर्थ पोल एंड द अदर इज साउथ पोल। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो तरह के चार्जेस होते हैं। यहां पे दो तरह के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक फर्क यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स कैन एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो, दैट कैन एग्जिस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर आप इस मैग्नेट को सेंटर से ब्रेक कर दें, काट दें, तो इसके ये जो एक साइड आएगी, इसके फर्दर फिर दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आइसोलेटेड मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, आइसोलेटेड साउथ पोल, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ और साउथ पोल्स ये हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं कि ये साइड नॉर्थ पोल है, ये साइड साउथ पोल है? तो क्योंकि अभी आपको पता है अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अगर हम एक मैग्नेटिक ये बार मैग्नेट लेके इसको हम फ्रीली सस्पेंड करें, हॉरिजॉन्टली इसको सस्पेंड कर दें सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, तो ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इसकी एक साइड अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगी और दूसरी साइड साउथ पोल की तरफ हो जाएगी। जो साइड नॉर्थ पोल की तरफ होगी दैट इज डेजिग्नेटेड एज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ होगी दैट इज डेजिग्नेटेड एज साउथ पोल। ठीक है, इसी बेस पे कंपास नीडल जो होती है, ठीक है, कंपास जिससे आप डायरेक्शन चेक करते हैं, वो भी बेसिकली एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो नॉर्थ को शो करती है। वो उसकी वो जो मैग्नेट है वो जो नॉर्थ को शो कर रही होती है, दैट इज बेसिकली द नॉर्थ पोल ऑफ दैट नीडल। ठीक है, जो नॉर्थ साइड को शो करती है, कंपास नीडल जो होती है, जिससे आप किबला भी डिटरमिन करते हैं। बहरहाल, तो देखें यहां पे मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, यहां साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं। जैसे यहां पे डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, सिमिलरली अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी दो नॉर्थ पोल्स रिपेल करेंगे, दो साउथ पोल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक नॉर्थ और एक साउथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है। यहां सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहां सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज यहां पे देखें, हमने कहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि अभी आपको बताया है कि यहां पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल की होती हैं, दोज आर ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर दैट इज ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। तो ये जो ऑर्बिटल मोशन है, सपोज अगर हम ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करें, तो देखें एटम के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पे से दिस इज न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस with its negative charge. So this corresponds to a small current loop. ये छोटा सा करंट है बेसिकली, जैसे एक सर्किट में करंट फ्लो करता है, एक वायर में करंट फ्लो करता है, सिमिलरली दिस इज अ स्मॉल करंट लूप। और इसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे भी आपको बताया कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। तो देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है वो ये पूरे ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट को आप आधा तो नहीं कर सकते। जब ये मूव कर रहा है तो इसी की मोशन से नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो रहे हैं, एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड साउथ पोल बन रही है। आप ये नहीं कर सकते कि इसको हाफ कर दें, ऑर्बिट को आप ये तो नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन हाफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या मूव करेगा। तो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और आइसोलेटेड साउथ पोल, यानी इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्थ और साउथ पोल्स को, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट हो रहा है इनसाइड द एटम इन इट्स ऑर्बिट, so that whole motion generates the two poles north and south। यानी आप इसको हाफ ऑर्बिट को आप नहीं काट सकते, अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली आप नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते, साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से स्टार्ट और कहीं पे टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, वो क्लोज लूप्स बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इसी का एक इफेक्ट है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्लोज लूप्स का मतलब है कि वो कहीं से स्टार्ट या कहीं पे एंड नहीं होती, वो क्लोज लूप्स बनाती हैं और उसकी डायरेक्शन ये होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, तो ये नॉर्थ से एमिट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से देखें, यहां पे दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये यहां से स्टार्ट नहीं हो रही और यहां पे एंड नहीं हो रही, बल्कि ये मैग्नेट के अंदर भी इस तरह से है। तो देखिए, मैग्नेट से बाहर इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। सो दीज लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स ऑलवेज, दे डू नॉट स्टार्ट और एंड एनीवेयर, मैग्नेटिक लाइंस। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते, इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, बल्कि उसको विजुलाइज करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन हियर टू द मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अभी हमने ये देखा था कि हमारे पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो उसकी फील्ड लाइन हम नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ करते हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहां पे हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसकी वजह से, उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे भी आपको बताया था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सपोज दैट वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच कैरीज अ करंट आई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये आई करंट इसमें कब फ्लो करेगा, जब आप इस वायर के दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट यहां पे आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरी साइड पे आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है इस वायर को। तो देखें, जब आप इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी के दो टर्मिनल से, तो सपोज एक स्विच के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है विद दिस वायर, दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स। अच्छा, ये इस वायर के इस पोर्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो देखें, जब तक ये स्विच ओपन है तो यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, और यहां पे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह से है कि हमने इस वायर को पास किया हुआ है विद अ
ठीक है, ये वायर यानी एक समझ लें, एक कोई कार्डबोर्ड है, कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में से हमने इस वायर को पास किया हुआ है और इस बोर्ड के ऊपर हमने कंपास नीडल्स रखी हुई हैं। कंपास नीडल्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इस वायर के चारों तरफ हमने कंपास नीडल रखी हुई है। यू विल सी दैट, देखें जब तक यहां पे करंट नहीं है, स्विच ओपन है तो करंट इज जीरो। उस केस में ये कंपास नीडल्स अपनी नॉर्मल डायरेक्शन, जो अर्थ का नॉर्थ साउथ होता है, उसकी तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। सारी नीडल्स की एक ही डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहां से। एंड यू विल ऑब्जर्व के ये जो नीडल्स हैं, जो पहले अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ सबकी डायरेक्शन थी, अब इनकी डायरेक्शन चेंज होके ये अपने आप को एक सर्कल के अलोंग एडजस्ट कर लेंगी, विच इज सेंटर्ड एट द वायर। उस सर्कल का सेंटर कहां पे है? वायर पे। तो ये सारी नीडल्स, इनकी डायरेक्शन उस वायर के अलोंग, यानी उस सर्कल के अलोंग हो जाएगी। सपोज ये यहां पे ये एक सर्कल के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेंगी जब करंट फ्लो हो रहा होगा। तो दोबारा से आप करंट को डिसकंटिन्यू कर दें तो करंट जीरो हो जाएगा, फिर से ये नीडल्स जो है अपनी नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ चली जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट इस वायर में से फ्लो कर रहा है तो इस वायर के करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जनरेट हो रहा है। वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उन मूविंग चार्जेस की वजह से, जो चार्जेस इस वायर में मूव कर रहे हैं, ड्यू टू विच करंट इज फ्लोइंग। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि मूविंग चार्जेस जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अराउंड द कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सर्कुलर। ये नीडल्स ये शो कर रही हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, ठीक है, अलोंग द सर्कुलर डायरेक्शन अराउंड द वायर। एंड उस सर्कल का सेंटर कहां पे? वायर के ऊपर है। तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं यहां पे, तो सपोज दैट ये वो वायर है, तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कल्स होंगे अराउंड द वायर विच आर सेंटर्ड एट द वायर। और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? देखें ये करंट है अपवर्ड और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज लाइक दिस। ये डायरेक्शन क्या है? देखें राइट हैंड रूल ये है, यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम कैसे फाइंड करते हैं? देखें अगर हम फर्ज करें ये हमारा वायर है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड। So if we place this wire in our right hand in such a way that thumb points in the direction of current, then fingers will curl around the wire. ठीक है, फिंगर्स इसके इर्द गिर्द कर्ल होंगी in the direction of magnetic field. ठीक है, ये स्टेट करंट है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर्कुलर होगा और इस तरफ होगा। अगर करंट डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, अपोजिट लाइक दिस। अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से होगा, इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज राइट हैंड रूल। इफ वी प्लेस द स्टेट करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then fingers will curl around the wire in the direction of magnetic field of the current, and this is a circular magnetic field. ये हम आगे देखेंगे कि ये जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से शो करते हैं। सो स्टेट करंट कैरिंग वायर विच कैरीज अ करंट I will have a magnetic field at a distance R from the wire
गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, यानी स्टेट वायर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक कॉइल हो, सोलिनॉइड जिसको कहते हैं कॉइल, तो कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है, ठीक है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड, दिस करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली करंट इन अ सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, and also current, this small current has its own magnetic effect, ठीक है, जो एटम के अंदर एक स्मॉल जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं वो भी एक स्मॉल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब चार्जेस रेस्ट पे हो तो उनसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब चार्जेस मूव कर रहे हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा हुआ है कि देखें चार्जेस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। स्टेशनरी चार्जेस का सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कई जगह यूज होती हैं, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में कई ऐसी चीजें जहां पे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, मैग्नेटिक टेप्स उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं, या ये जो कार्ड्स होते हैं आपके एटीएम कार्ड्स या ये जो कार्ड्स होते हैं इसमें वो मैग्नेटिक एक टेप जो लगी हुई होती है, ठीक है, वहां पे यूज होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, वहां पे मैग्नेटिज्म का यूज है। मैनी मोटर्स में, ये जो मोटर्स हैं, ये फैन में मोटर लगी हुई है, या आपकी जितनी भी मोटर्स हैं या जनरेटर्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। सो कई जगह पे हम ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो उसका जो ओरिजिन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, वो एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से है, और जनरली जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो मूविंग चार्जेस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डेजिग्नेट करते हैं, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, या किसी दूसरे मैग्नेट को आप एक और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एक आपस में अट्रैक्शन उनकी होगी या रिपल्शन होगी। अगर सिमिलर पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।